Hello students, in this video we will revise journal entries of dishonor of bills of exchange. Before going towards the entries, let us first understand the meaning of noting charges, क्योंकि noting charges की बात आते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कब noting charges अकाउंट डेबिट होगा या कौन सी वो बुक्स हैं ड्रॉर या ड्रॉई में से जिसमें हमें नोटिंग चार्जेस को रिफ्लेक्ट करना है। अगर ये पॉइंट क्लियर हो जाए तो मैक्सिमम प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाती है रिलेटेड टू डिसऑनर। तो सबसे पहले तो हमें नोटिंग चार्जेस का मीनिंग पता होना चाहिए। ये वो अमाउंट है जो नोटरी को पे किया जाता है टू वार्न ड्रॉई के वो अपने ड्यूज को, जो बिल के ऊपर उसका स्टेटेड अमाउंट है, उसको एक स्पेसिफिक पीरियड में क्लियर कर दे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नोटिंग चार्जेस, तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है और किसके लिए ये एक्सपेंस है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं होल्डर की बात करूं, यानी किसके पास ये बिल है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके पास बिल मेच्योरिटी के टाइम पर हो सकता है? ड्रॉर के पास, अगर वो बिल को अपने पास रिटेन कर रहा है। और इफ सेंट फॉर कलेक्शन है तो यही माना जाता है कि ड्रॉर के पास ये बिल उसने अपने बैंक को कलेक्शन के लिए दे दिया, या ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया तो ये बिल अब बैंक का हो गया। आपने पहले ही मेच्योरिटी से पहले बैंक से डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करने के बाद अमाउंट जो है वो रिसीव कर लिया। एंड लास्ट इज एंडोर्सी, अगर आपने अपने किसी ड्यूज के लिए अपना बिल किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, ड्रॉर ने बिल थर्ड पार्टी को दे दिया, तो अब यहाँ पर हमारा होल्डर चेंज हो जाएगा। अब होल्डर के लिए नोटिंग चार्जेस एक मेयर पेमेंट है, यानी अगर ये बिल ड्रॉर ने अपने पास रिटेन किया टिल मेच्योरिटी, तो अब नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? ड्रॉर पे करेगा। और ड्रॉर की बुक में नोटिंग चार्जेस के लिए हम बैंक या कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर ये बिल बैंक के पास है, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, नाउ होल्डर इज बैंक, तो बैंक अपनी बुक्स में इस नोटिंग चार्जेस की पेमेंट करेगा। और अगर ये बिल हमने एंडोर्स कर दिया है थर्ड पार्टी को, तो अब ये थर्ड पार्टी के लिए एक मेयर पेमेंट है और थर्ड पार्टी अपनी बुक्स में कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगी। बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो देखो आपका बिल आपने अपने बैंक को दिया हुआ है कलेक्शन के लिए, उस केस में भी बैंक पे करेगा नोटिंग चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर और उसके बैंक अकाउंट में से उस अमाउंट को डिडक्ट कर लेगा। तो अगेन डिडक्ट कर रहा है तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, उस केस में भी कैश या बैंक जो है वो क्रेडिट ही होगा। अब बात करेंगे ड्रॉई की। ड्रॉई एक ऐसा पर्सन है जिसको नहीं पता कि ड्रॉर ने ये बिल अपने पास रखा या डिस्काउंट करा लिया या सेंड फॉर कलेक्शन किया या फिर इंडोर्स कर दिया। ड्रॉई ड्यू डेट पर जब पेमेंट नहीं कर पाएगा तो नोटिंग चार्जेस उसके लिए एक्सपेंस हो जाएंगे, क्योंकि उसने डिफॉल्ट इन पेमेंट की है। तो अब उसे बिल के अमाउंट के साथ साथ नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी देना है। किसे? ड्रॉर को, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रॉर इज अ पर्सन जिसने बिल ड्रॉ किया था। एंडोर्सी भी कहेगा भाई आपका कस्टमर है ड्रॉई, देखो आपने से कैसे पैसे निकलवाने हैं, बैंक से डिस्काउंट कराया था, बैंक भी अपना अमाउंट डिडक्ट कर लेगा, कहेगा भाई अपने ड्रॉई से अपने आप पैसे लो। तो अब ये पैसा ड्रॉई ने देना है नोटिंग चार्जेस का होल्डर को, विच इज नाउ ड्रॉर ओनली, क्योंकि बाकी सब लोग अपना पल्ला झाड़कर चले जाएंगे कि भाई आपका पैसा नहीं मिल रहा तो ये आपका कस्टमर है, आप इससे अपने आप डील कीजिए, आप हमें हमारे पैसे दे दीजिए। तो नाउ ड्रॉई जिसने बिल का पैसा देना है वो बिल के साथ साथ नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी देगा ड्रॉर को, जो अदरवाइज होल्डर ने पे किया था। बट यस, जब भी डिसऑनर होगा तो वो अमाउंट साथ साथ जो ये होल्डर है, जो ड्रॉर है, उससे मांगेगा, चाहे वो बैंक है चाहे वो एंडोर्सी है, चाहे अगर हमने सेंड फॉर कलेक्शन किया उस केस में तो बैंक ऑलरेडी हमारे अकाउंट में से डिक्रीज कर देगा। और अगर बिल ड्रॉर के पास भी है तो ड्रॉर कहेगा भाई मैंने पे किया है नोटिंग चार्जेस का अमाउंट, क्योंकि आप मुझे मेरा बिल का पैसा नहीं दे रहे थे, तो अब ये मेरा खर्चा तो है नहीं, ये खर्चा मुझे एक्स्ट्रा इसीलिए इनकर करना पड़ा क्योंकि आप मेरी पेमेंट नहीं कर रहे थे। तो जब आप मुझे बिल के पैसे देंगे तो ये जो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे हो गया, मैं अपना खर्चा क्यों मानूं इसे, ये आपकी वजह से हुआ है, तो आप इसको अपने एक्सपेंस मानकर डेबिट कीजिए और मुझे ये अमाउंट पे कर देना whenever you will repay the amount of my bill. Moving to our next slide, wherein we will discuss all the cases of dishonor
बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, एंडोर्स टू थर्ड पार्टी एंड सेंड फॉर कलेक्शन। सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रॉर की बुक्स में, जब भी बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉई दोबारा से ड्रॉर का डेटर बनेगा। यानी हर एंट्री में, चारों केसेस में आपके पास ड्रॉई ही डेबिट होगा। फर्स्ट केस में भी ड्रॉई डेबिट होगा, सेकंड केस में भी ड्रॉई डेबिट होगा, थर्ड केस में भी ड्रॉई डेबिट होगा, फोर्थ केस में भी। वाई? बिकॉज व्हेन बिल गेट डिसऑनर्ड, ड्रॉई बिकम्स डेटर अगेन। ड्रॉई दोबारा से क्या बन जाता है बिजनेस में? ड्रॉर का डेटर बन जाता है। ऑल्सो आपको मैंने पहले भी बताया था इससे प्रीवियस स्लाइड में कि नोटिंग चार्जेस इज मेयर पेमेंट फॉर द होल्डर। अगर वो ड्रॉर है तो ड्रॉर के लिए भी नोटिंग चार्जेस एक मेयर पेमेंट है। नाउ स्टार्टिंग विद फर्स्ट केस, जैसे कि मैंने बोला बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी है, ड्रॉई फिर से डेटर बन जाएगा क्योंकि बिल मेच्योरिटी तक ड्रॉर के पास था। सो बिल रिसीवेबल विल मूव आउट, so bill receivable will be credited. Bill receivable is no more an asset, so it will be credited. And because noting charges are paid, these are payments, so what goes out is credited. Cash decrease हो रहा है या बैंक बैलेंस, जैसे भी हम नोटिंग चार्जेस को पे कर रहे हैं तो हम कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ये भी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जो भी होल्डर होगा, जैसे इस केस में बिल कैपिटल मेच्योरिटी है तो होल्डर ड्रॉर है, तो ड्रॉर के लिए इट इज जस्ट अ मेयर पेमेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट केस, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अगेन मैंने बोला भले ही आपने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है, बट डिसऑनर के केस में ड्रॉई फिर से डेटर बनेगा, तो ड्रॉई डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिटर बन जाएगा क्योंकि ये बिल ड्यू डेट पर बैंक के पास था, तो बैंक ने ही इसके नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे। अब बैंक क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि आप बैंक को बिल का अमाउंट और नोटिंग चार्जेस दोनों अमाउंट वापस करेंगे। सो ड्रॉई विल बी डेबिटेड whereas bank will be credited with both bill and noting charges amount. नेक्स्ट इज बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इस केस में भी देखो ड्रॉई फिर से डेबिट हो रहा है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट हम ओपन करते हैं बाय डेबिटिंग इट व्हेन वी आर सेंडिंग बिल फॉर कलेक्शन। तो वो अकाउंट जो हमने डेबिट करके ओपन किया वो उसे क्लोज करें क्योंकि बिल तो हमारे पास से पहले ही जा चुका है। अगेन नोटिंग चार्जेस इज अ मेयर पेमेंट, सो कैश या बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इसके बाद मुझे लगता है डिसऑनर की एंट्री विल बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एनी मोर। सो देखो 3 एंट्रीज अभी तक हमने डिस्कस की है, तीनों ही एंट्रीज में हमने ड्रॉई को दोबारा से डेबिट किया बिकॉज ड्रॉई हैज बिकम डेटर अगेन। पहले केस में बिल आपके पास ही था तो बिल जा रहा है बाहर, इससे बिल क्रेडिट हुआ। दूसरी एंट्री में ड्रॉई से पैसे लेने हैं, बैंक को देने हैं, इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया, या बैंक आपका बैंक बैलेंस अपने आप ही रिड्यूस कर देगा। अगेन बिल सेंड फॉर कलेक्शन में ड्रॉई डेबिट हो रहा है, हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट करके ओपन किया था तो उसे क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। एंड ऑल्सो कैश और बैंक विच इज अ मेयर पेमेंट फॉर नाउ द ड्रॉर बिकॉज ऑब्वियसली बिल बैंक को दिया सेंड कलेक्शन के लिए और बैंक ने आपको आकर बताया कि आपके ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए हैं, देन यू हैव टू पे नोटिंग चार्जेस अगेन, सो विच इज अ पेमेंट। लास्ट केस में हम बैंक या कैश को क्रेडिट नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हो पहले 3 एंट्रीज लेने का पर्पस ही ये था इकट्ठे एक साथ केसेस को, कि हर केस में नोटिंग चार्जेस बैंक के थ्रू क्रेडिट हो रहा है, जबकि लास्ट एंट्री जब हमने बिल एंडोर्स कर दिया थर्ड पार्टी को, ड्रॉई डेबिट होगा और एंडोर्सी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा विद अमाउंट ऑफ बोथ बिल एंड नोटिंग चार्जेस, क्योंकि अब जो होल्डर है बिल का वो एंडोर्सी था। ड्यू डेट पर ये बिल ड्रॉई को एंडोर्सी ने प्रेजेंट किया था, तो नोटिंग चार्जेस भी एंडोर्सी ने ही पे किए होंगे, होल्डर यही था। तो अब जो ड्रॉर है उसको ये अमाउंट एंडोर्सी को वापस करना है, बिल और नोटिंग चार्जेस दोनों का। उसने ये अमाउंट एंडोर्सी को तो देना है पर लेना किससे है? ड्रॉई से लेना, तो ड्रॉई को फिर से डेटर बना देगा। सबसे अच्छी बात डिसऑनर की है कि डिसऑनर के केस में ड्रॉई की बुक्स में एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ड्रॉर के लिए ड्रॉई फिर से डेटर बन जाएगा, वैसे ही ड्रॉई के लिए ड्रॉर फिर से क्रेडिटर बन जाएगा। यानी सभी एंट्रीज में हम देखेंगे कि ड्रॉर ही क्रेडिट होगा, चारों केसेस में एंट्री भी सेम है। और नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस है तो नोटिंग चार्जेस डेबिट होंगे। और साथ में क्या डेबिट होगा? बिल्स पेबल ऑब्वियसली,
चारों केसेस में ड्रॉई के पास तो उसका बिल वापस आएगा ही आएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। और हम ये भी कह सकते हैं बिल्स पेबल इज नो मोर अ लाइबिलिटी, सो वी आर कैंसिलिंग दैट लाइबिलिटी, वी आर रिड्यूसिंग दैट लाइबिलिटी, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग डेबिटेड। नोटिंग चार्जेस भी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट कर दिया। और ये पैसा किसको देना है? ड्रॉर। सेम एंट्री विल बी रिपीटेड इन ऑल द 4 केसेस। अगर इसके साथ एंडोर्सी की बुक में हमें डिसऑनर की एंट्री करनी होगी तो क्या होगा? एंडोर्सी के लिए ड्रॉर फिर से डेटर बन जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एंडोर्सी के पास तो ये बिल ड्रॉर से आया था ना। तो एंडोर्सी अपनी बुक में किसको डेटर बनाएगा? एंडोर्सी अपनी बुक में ड्रॉर को डेटर बनाएगा, बिल रिसीवेबल उसके पास से चला जाएगा। जैसे ये मेयर पेमेंट पहले 3 केसेस में ड्रॉर की बुक्स में थी, वैसे ही ये मेयर पेमेंट अब किसकी बुक्स में आ जाएगी? एंडोर्सी की बुक में, बिकॉज नाउ एंडोर्सी इज द होल्डर ऑफ बिल। आई थिंक विद दिस वीडियो डिसऑनर की एंट्री बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए, और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस पर्टिकुलर एंट्री में, बिकॉज डिसऑनर में आपके सिलेबस में सिर्फ यही एक एंट्री है। सेल की एंट्रीज इजी, बिल ड्रॉ करने की एंट्रीज इजी, एंड ऑल 4 केसेस व्हेन द बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी इजी। बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री, सेंड फॉर कलेक्शन, थोड़ा सा जो ऑब्जर्व किया गया तो बच्चा इसी एंट्री में आकर थोड़ा सा घबरा जाता है। आई थिंक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ये हेजिटेशन भी निकल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।